प्रिय विद्यार्थी हो, प्राणी शास्त्र का अध्ययन कैसे करें, इसकी कड़ी में आज मैं बात करना चाहता हूँ इसके उद्देश्यों के संबंध में। तो आप ये स्पष्ट रूप से समझ लें, हमारे कॉलेज में या किसी भी विश्वविद्यालय में जब कोई पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाता है, कोई पाठ्यक्रम शुरू किया जाता है, तो उसके पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। शासन के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, उस कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, और जो शिक्षक उसको पढ़ा रहे होते हैं उनके भी अपने उद्देश्य होते हैं, और पढ़ने वाले का भी अपना उद्देश्य होता है। तो आप लोगों को भी अपने ये सारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट रखने हैं, लिखित रूप से रखने हैं, और तभी आप इस विषय का या किसी भी विषय का बिना उद्देश्यों के, बिना स्पष्ट उद्देश्यों के आप किसी का भी रुचि के साथ, आनंद के साथ अध्ययन नहीं कर सकते। तो प्राणी शास्त्र विषय भी ऐसा है, इसमें भी आप, अगर आपने इसको चुना है तो निश्चित रूप से आपके अपने लिखित उद्देश्य होने चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए, तो अब मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें सुनने के बाद आप अपने आप का आत्मनिरीक्षण करेंगे और अपना आकलन करेंगे कि अभी तक मैंने क्या किया। अभी तक अगर आपके उद्देश्य स्पष्ट हो गए तो और उसको क्लियर करें, और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं किया, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया, तो वो मेरे इस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा कि आप भी अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर पाएंगे। उद्देश्यों से मेरा तात्पर्य ये है कि कोई भी शिक्षा, जो भी हम एकेडमिक शिक्षा हासिल करते हैं, वो चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हो, अगर इतनी सारी डिग्रियों के बाद आपकी आजीविका की या आपकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही, आपको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो वो डिग्रियां आपको खुश नहीं कर सकती, आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, आप बहुत निराश होंगे। और यही वजह है कि आप बीएससी और एमएससी करने के बाद भी भ्रम की स्थिति में होते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, या आगे का मेरा जीवन कैसे चले। तो ये तमाम बातें इसलिए आ रही हैं कि आप लोगों ने अभी तक अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं किया कि आगे आप करेंगे क्या। ये शिक्षा हासिल करने के बाद आप क्या करेंगे, क्या बनेंगे, किस तरह की रोजगार आपको पसंद होगा, अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं करियर से जुड़ी हुई, आजीविका से जुड़ी हुई, कितनी भी शिक्षा हो, जब तक आपकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी लोगों से कि आप अपने उद्देश्य स्पष्ट करें और लिखित रूप से रखें कि आपको क्या पढ़ना है, और उस पढ़ाई के माध्यम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और तभी आप सफल होंगे, आप में रुचि जागृत होगी, और आप आनंद के साथ अध्ययन कर पाएंगे, ज्ञानार्जन कर पाएंगे। इन लिखित उद्देश्यों के बगैर आप किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आप एक एवरेज में अध्ययन करते हैं। परीक्षा पास करना टारगेट नहीं होना चाहिए। आप लोग स्नातक के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आप अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बहुत स्पष्ट रास्ते होने चाहिए, बहुत स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आपको वैसे भी इतनी कंपटीशन में किस तरह से तैयारियां करनी है, किस तरह की प्रतिस्पर्धा में आप खड़े हो रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से तय कर लेनी चाहिए। अगर आपको इस संबंध में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए शिक्षक है, हम लोग हैं। आप लोग अपने टीचर्स से बात करें, या जो भी उसके जानकार हैं, जहाँ कहीं भी आपको हेल्प मिल सकता है आप बात करें, और अपने समय को जाया किए बगैर अपने अध्ययन को एक निश्चित उद्देश्य के साथ करें, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो कुछ बातें इसमें हैं
बात ये है कि आप उद्देश्य बनाएं। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, शायद इनके माध्यम से आपको अपने उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। पहली बात ये है कि एक प्राणी जो भी व्यक्ति जीवन के संबंध में जानना चाहता है उसको विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। जो प्राणियों के जीवन के संबंध में जानना चाहता है उसको प्राणी शास्त्र का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि नेचर के साथ हम कैसे तालमेल बैठा करके अध्ययन करें, प्रकृति से हमारा संबंध कैसे है, हमारे रिलेशंस कैसे हैं पर्यावरण के साथ, उसके जैविक घटकों के साथ, अजैविक घटकों के साथ। ये बात आप पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक संबंधों के बीच। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको जानने के संबंध में एक उद्देश्य के साथ अध्ययन करते हैं। एक बात हो सकती है आप में एक ये तय कर लें कि मुझे जीवन को जानना है कि जीवन पैदा कैसे हुआ, इसका वृद्धि कैसे होती है, विकास कैसे होता है, बुढ़ापा या वृद्धावस्था कैसे आती है, मृत्यु कैसे आता है, कुल मिलाकर के जीवन चक्र कैसे चलता है, जीवन को समझने के लिए। या आप ये तय कर लें, उद्देश्य बना लें कि मुझे मनुष्य के जीवन चक्र को समझना है, मनुष्य के जीवन को समझना है, उसकी रहन सहन या जो भी है आप प्राणी शास्त्र के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात के प्रति जिज्ञासु हो सकते हैं कि वो जीवन की शारीरिक बनावट को देखें, उसकी संरचना कैसे है, उसमें किस तरह के अंगों का विकास होता है, वो हम कैसे काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस हैं। या किसी का रुचि हो सकती है, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि वो सेल्स के बारे में जानना चाहता है, जेनेटिक्स के बारे में जानना चाहता है, और इसके तमाम जो फील्ड्स हैं, क्योंकि जीन किस तरह से हमारे शरीर में काम करते हैं और किस तरह अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, ये एक व्यापक एरिया है। तो ये आप इनको उद्देश्य बना सकते हैं। या आप जैव विकास को समझना चाहते हैं कि जीवन का विकास कैसे हुआ, या आप इसके तकनीक का उपयोग करके, इसकी विविध विधियों का उपयोग करके इसको व्यापक औद्योगिक रूप दे सकते हैं, रोजगार सृजित कर सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, चाहे फिश कल्चर हो, फ्रॉग कल्चर हो, पीसी कल्चर हो, या जितने सारे कल्चर्स हैं, मधुमक्खी पालन है, तो तमाम ये चीज़ें आती हैं। अगर आप रोजगार या इसके संबंध में जानना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए एक फील्ड है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं किया, बात नहीं की। आपको अगर लगता है तो ये बहुत व्यापक एरिया है। आपके जो भी अपने उद्देश्य हों, या तो आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, या आप रोजगार हासिल करना चाहते हैं, या आप जीवन को समझना चाहते हैं, जो कुछ भी हो, जो भी हो, आप लिखित रूप से अपने उद्देश्य बनाएं। बिना लिखित उद्देश्य के आप इस विषय का अध्ययन नहीं कर सकते, रुचि के साथ अध्ययन नहीं कर सकते, और आप परीक्षा पास करते रह जाएंगे, लेकिन वो आपके काम नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ परीक्षा पास करना है। तो आप अपने टाइम वेस्ट मत करें। आप मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं और इतनी बड़ी डिग्री लेकर के अगर आप बेकार में घूम रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अध्ययन के दौरान आपका कोई टारगेट नहीं था, आपका कोई उद्देश्य नहीं था। और जब तक आपके उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, आप में अध्ययन के लिए कोई रुचि जागृत नहीं होगी, और बिना रुचि के कोई काम अच्छा लगता नहीं, और वही हो रहा है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप सचेत हो जाएं और अपने आप को तैयार करें, अपने उद्देश्यों को तैयार करें और उसके साथ अध्ययन करें। तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप सफल होंगे, और आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आप करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो आप पूरा कर पाएंगे। तो यही तमाम बातें थी। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटी मोटी मेरी बातें कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषय जब आप चुनाव करें तो उसके पीछे आपकी स्पष्ट वजह हो, स्पष्ट उद्देश्य हो, और जब स्पष्ट उद्देश्य होंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी स्पष्ट होगी, और आप एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित लय के साथ, पूरे उद्देश्यों के साथ, पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ जाएंगे। और जब इन चीज़ों के साथ आप किसी भी दिशा में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो आपका विषय भी ऐसा है
आप परीक्षा पास करने का टारगेट मत बनाएं, वरना आपको इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही कुछ बातें हैं। आगे अगर आपको कभी दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से अपने प्रश्न शेयर कर सकते हैं, मुझसे कॉलेज में फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको निर्णय लेने में आपकी